तो रिसेंटली हमने देखा कि आखिर किस तरीके से ऑल एलीट रेसलिंग काम कर रही है इंपैक्ट रेसलिंग और न्यू जापान प्रो रेसलिंग के साथ, जो कि दिखने में लग रही है किसी टाइप की एक क्रॉसओवर डील। और टोनी खान अपने आप को अब बोल रहे हैं द फॉरबिडन डोर इन द वर्ल्ड ऑफ रेसलिंग, यानी कि एक ऐसा जरिया जिससे बाकी सारी कंपनीज उन्हें अप्रोच कर सकती हैं और सारे आपस में यूनाइट हो सकते हैं। ऑब्वियसली ये सुनने में रेसलिंग फैंस के लिए काफ़ी कमाल की चीज़ लगती है, लेकिन क्या ये सेम चीज़ WWE या फिर NXT के साथ भी हमें देखने को मिल सकती है? क्या ये दोनों में से कोई कभी भी इस फॉरबिडन डोर के अंदर जाने की कोशिश करेगा? इसके बारे में गाइस हम करेंगे आज की इस वीडियो में बात, तो आप एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। थोड़ी डिफरेंट वीडियो है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और रिसेंटली टोनी खान से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आखिर उनको क्या कभी लगता है कि WWE जैसी कंपनी भी जो है वो उनके साथ क्रॉस ओवर में आएगी या फिर AEW और WWE के बीच में कोई पार्टनरशिप हमें देखने को मिल सकती है। और टोनी खान का रिप्लाई आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। उन्होंने बेसिकली कहा कि हम बिल्कुल ओपन हैं और जैसा कि मैं कहता हूँ फॉरबिडन डोर हमेशा खुला है, तुम्हें बस आना है, हमें अप्रोच करना है और ऑब्वियसली हम तुम्हें अंदर आने देंगे। और वो कहते हैं कि कम टू जैक्सनविल, आई एम बेगिंग यू, यानी कि वो कह रहे हैं अगर आपको हमारे साथ कोई पार्टनरशिप करनी है तो हमारे हेडक्वार्टर्स में आ जाओ, हमसे बात करो, डेफिनेटली हम इन चीज़ों के लिए ओपन है। अब टोनी खान के तो कमेंट्स हमने देख लिए, लेकिन इस पे ओपिनियन मैं आपको अभी दूंगा। उससे पहले हम देख लेते हैं केनी ओमेगा के कमेंट्स के ऊपर गाइस, जिन्होंने काफ़ी डिटेल में जाके इस बात को डिस्कस करा है कि उनके हिसाब से WWE और AEW की पार्टनरशिप पॉसिबल हो सकते हैं या फिर नहीं। अब वो कहते हैं देखो भाई, इसके दो पर्सपेक्टिव हैं या फिर हम दो पहलू कह सकते हैं इस चीज़ के। पहली चीज़ ये है कि रेसलर्स तो ऑब्वियसली इस पार्टनरशिप के लिए हमेशा रेडी होंगे, क्योंकि उनकी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। वो अपने कई सारे ऐसे रेसलर फ्रेंड्स के साथ आगे काम कर सकते हैं जिनके साथ वो करना चाहेंगे और रेसलिंग फैंस के लिए बहुत कमाल की चीज़ हो सकती है। लेकिन दूसरी है बिजनेस साइड ऑफ द थिंग, जिसकी वजह से शायद ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। क्योंकि वो कहते हैं कि देखो भाई, अब रेसलिंग सिर्फ रेसलिंग नहीं रह गई, ये बहुत बड़ी एक बिजनेस इंडस्ट्री बन गई है। और अगर एक कंपनी का प्रॉफिट दूसरी कंपनी से थोड़ा ज़्यादा होता है, शायद वो उस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी बात बन सकती है। लेकिन यहाँ पे केनी ओमेगा कहते हैं कि भाई देखो, इस टाइप की कोई भी पार्टनरशिप करने का मतलब मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि किसी एक कंपनी का उसमें नुकसान होगा। उन्होंने ये भी बोला कि ट्रिपल एच ने रिसेंटली मेंशन करा था एक इंटरव्यू में कि वो भी ओपन है बाकी कंपनीज के साथ काम करने के लिए और अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए। और केनी यहाँ पे कहते हैं कि देखो भाई, मैंने जब ट्रिपल एच से लास्ट पूरी डिटेल में बात करी थी तो उनकी बातों से भी क्लियरली मुझे पता लग रहा था कि वो भी फ्यूचर में अपनी कंपनी को एक्सपैंड करना चाहते हैं और फैंस जो चीज़ें देखना चाहते हैं उनके लिए वो करना चाहेंगे। लेकिन ऑब्वियसली गाइज, ये बात ट्रिपल एच भी जानते हैं कि इस चीज़ को पॉसिबल करना उतना आसान नहीं हो पाएगा। ओमेगा यहाँ पे कहते हैं कि एक पैंडेमिक होने के बाद हम TNA और NJPW के साथ एक रिलेशनशिप बना पाए, लेकिन जब चीज़ें सारी नॉर्मल थी तो शायद इस डील का भी करना मुश्किल था। तो अगर WWE के साथ एक ऐसी हमें क्रॉसओवर डील करनी है तो सोच लो कि उसके लिए क्या चीज़ होनी जरूरी है कि WWE और AEW दोनों इसके ऊपर एग्री करें। और यहाँ पे वो कहते हैं देखो भाई, अगर फैंस को ये चीज़ चाहिए तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि ऐसा एक क्रॉसओवर हमें फ्यूचर में देखने को मिले। लेकिन फिर बाद में वो कहते हैं कि देखो भाई, मैं एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं चीज़ें ले सकता हूँ अपने हाथ में, डिसीजंस मैं बना सकता हूँ। लेकिन रेसलर्स की हम बात करें तो वो यूजुअली ऐसे बिजनेस डिसीजंस नहीं लेते कि कौन सी कंपनी किस कंपनी के साथ बात करेगी। ऑब्वियसली ये केनी ओमेगा की बातें हैं जो काफ़ी मुझे सही लग रही हैं, जिस तरीके से वो अपनी इनसाइट दे रहे हैं और ट्रिपल एच के बारे में उन्होंने बात करी। लेकिन एक और ट्विटर पे गाइस Q&A सेशन करते हुए केनी ओमेगा से पूछा गया था कि क्या उनके ओपिनियंस हैं ब्रॉक लेसनर के ऊपर। तो ओमेगा ने यहाँ पे बोला कि देखो, वन ऑफ द बेस्ट हैं ब्रॉक लेसनर, लेकिन अगर उनको एक ड्रीम मैच लड़ना है लेसनर के साथ तो उनको और फ्रेंड्स की जरूरत पड़ेगी। यानी कि बेसिकली वो कह रहे हैं कि मुझे WWE के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स चाहिए होंगे अगर मुझे ब्रॉक लेसनर के साथ मैच चाहिए। अब कई सारे फैंस ये बात भी बोलेंगे कि ओमेगा को AEW छोड़ के WWE में आ जाना चाहिए अगर उनको ब्रॉक लेसनर के साथ एक मैच चाहिए। लेकिन ये भी गाइस रियलिस्टिकली उतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि केनी ओमेगा पहली बात तो एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है AEW के, वो वहाँ के वर्ल्ड चैंपियन है, तो उनके पास वहाँ पे काफ़ी सारी पावर है, काफ़ी क्रिएटिव कंट्रोल भी है और वो चीज़ शायद उनको WWE में ना मिले। और उनकी डील भी जो है वो AEW के साथ एक काफ़ी अच्छी मनी वाली डील है। तो हम ये नहीं कह सकते कि
WWE ऐसा पैसा दे दे ओमेगा को कि वो AEW छोड़कर चले जाएं। अब दूसरी तरफ गाइस हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जॉन मॉक्सली की, एक ऐसा सुपरस्टार जो WWE में भी काफी सक्सेसफुल रहा है और अब AEW में भी वो बिल्कुल टॉप पर चल रहा है। और उनसे भी रिसेंटली इसी टॉपिक के बारे में पूछा गया था कि आखिर उनके क्या थॉट्स हैं। और यहाँ पे जॉन मॉक्सली कहते हैं देखो भाई, अगर तुम्हें फैंटेसी बुकिंग करनी पसंद है, एक बुक लिखना चाहते हो, मैगजीन में डालना चाहते हो, तो ये सब बातें बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे हिसाब से WWE और AEW के आपस में रिलेशनशिप कभी कुछ होने वाला नहीं है। वो कहते हैं कि 1998 की हम बात करें तो तब WCW और WWE थी, लोग ड्रीम मैचेस की बात करा करते थे जैसे कि गोल्डबर्ग वर्सेस स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, लेकिन ऐसी चीजें कभी होती नहीं है। उनसे यह भी पूछा गया था कि इस पॉइंट पे अगर रोमन रेंज वर्सेस जॉन मॉक्सली का मैच हो तो क्या मॉक्सली उस चीज को देखना चाहेंगे, और उन्होंने एक बार फिर से यही बात बोली कि भाई मैं तो देखना चाहूंगा टोक्यो डोम में एक शो होना चाहिए जहां पे AEW वर्सेस WWE वर्सेस NJPW हो, लेकिन फिर से वो चीज ऐसी है जो कभी होने नहीं वाली। तो अगर तुम ड्रीम में जाना चाहते हो, अगर तुम फैंटेसी में जीना चाहते हो, तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें तुम कर सकते हो। अब गाइज यहाँ पे मैंने टोनी खान, केनी ओमेगा और जॉन मॉक्सली, 3 बंदों की बात करी जिन्होंने इस टॉपिक पे ऑब्वियसली कमेंट करा है। रिसेंटली ट्रिपल एच ने भी कमेंट करा था, और यहाँ पे मुझे लगता है कि जो सबसे रियलिस्टिक आंसर दिया है वो जॉन मॉक्सली ने दिया है सभी लोगों में से, क्योंकि हिस्ट्री ने इस चीज को प्रूव करा है कि WWE यूजुअली और प्रमोशंस के साथ कभी ऐसे डायरेक्ट रिलेशनशिप में काम करना पसंद नहीं करती। वो अपने तरीके से काम करना पसंद करते हैं और अपने ऊपर ही वो फोकस रखते हैं, ना कि वो किसी के साथ कोलैबोरेशन में आए। और इसके अलावा अगर वो कभी ऐसा कुछ करते भी हैं तो वो छोटी प्रमोशंस को खरीदने की कोशिश करते हैं, जैसे कि इवॉल्व हो गया, ताकि वो उनका कंटेंट ले सके, उनको WWE नेटवर्क पे फीचर कर सकें, और उनके पास जो है वो और ज्यादा इक्विटी हो जाती है, थोड़ी वैल्यू उनकी कंपनी की बढ़ जाती है। अब लोग यहाँ पे WCW का नाम लेंगे जो कि ऑब्वियसली किसी भी तरीके की छोटी कंपनी नहीं थी, लेकिन गाइस वहां पे बात थोड़ी अलग थी क्योंकि वो कंपनी ऑलरेडी आउट ऑफ बिजनेस हो चुकी थी। विंस मैकमैन ने काइंड ऑफ उस शिप को डूबने से बचाया था और उसको खरीद लिया था, क्योंकि उस पॉइंट पे उनका भी फायदा हुआ था और वैसे भी WCW अब उनका कंपटीशन नहीं रहा था। तो WWE और WCW की कहानी थोड़ी अलग थी। और अगर मुझे इस पूरी चीज पे ओपिनियन देना हो और इस वीडियो को कंक्लूड करना हो गाइस, तो मैं तो इतना ही बोलूंगा कि जब तक विंस मैकमैन एट द टॉप है, यानी कि विंस मैकमैन हेड ऑफ द टेबल पे हैं WWE के और वो चेयरमैन है, वहां के CEO हैं, तब तक मेरे लिए सोच पाना काफी मुश्किल है कि विंस मैकमैन डायरेक्टली डील करना चाहेंगे AEW के साथ, जैसे न्यू जापान और इंपैक्ट रेसलिंग ने करी है, और इन दोनों कंपनीज के बीच का हमें क्रॉसओवर देखने को मिल जाए। अब रेसलिंग फैंस तो पागल हो जाएंगे अगर ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोडक्ट अच्छा होगा, हमें कुछ ड्रीम मैचेस देखने को मिलेंगे जिनकी हम बात करते हैं या फिर जिनके बारे में हम सोचते हैं, लेकिन विंस के रहते आई डोंट थिंक ऐसा होने वाला है। और क्या उसके बाद जो भी WWE का कंट्रोल लेगा, क्या वो इस चीज के लिए एग्री करेगा, वो एक ऐसी चीज है गाइस जिसका जवाब हम अभी ऑब्वियसली नहीं दे सकते। तो अगर अभी रियलिस्टिकली मैं प्रेजेंट की बात करूं तो AEW और WWE का जो रिलेशनशिप है वो एक ऐसी ड्रीम है जो हमें शायद थोड़े डिस्टेंस पे दिखती है, लेकिन हम श्योर नहीं है कि कभी वो रियलिटी बन पाएगी या फिर नहीं। तो गाइस आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताएं इस पूरे टॉपिक के बारे में, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा ये, इस वजह से मैंने आपके साथ आज शेयर करा है इस वीडियो के अंदर कि आप लोग किस तरीके से देखना चाहेंगे आगे जाके WWE और AEW को, क्या इन दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ काम करना चाहिए, ये चीज मुझे आप कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।